हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है हरी सब्जी, ऑप्शन डी है सेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरी सब्जी। हरी सब्जी में सबसे अधिक क्या है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है माइकल फैराडे, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है डेनिस पेपिन, ऑप्शन डी है कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तभी चालक का जो है आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है आम। तो इसका राइट आंसर है आंवला। आंवला को क्या बोलते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलते हैं? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन सी है शैवाल से, ऑप्शन डी है लाइकन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइकन से। तो लिटमस पत्र जो है, जिसे लिटमस पेपर बोलते हैं, किससे प्राप्त होता है? तो लाइकन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है कनाद ने, ऑप्शन डी है अवगाद्रो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाद ने। कनाद ने ही क्या बोले थे? कनाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो यह कथन जो है किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था कि विश्व का जितना भी पदार्थ है वह क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कनाद। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? करा किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है नाइक्रोम, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम। तो जो आयरन होता है, बिजली का जो आयरन होता है जिसे स्त्री बोलते हैं, ठीक है, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है? तो ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण ही क्या होता है? दूध में जो है मिठास आ जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है टेरोकार्पस, ऑप्शन सी है टेक्टोना, ऑप्शन डी है पॉलीएथिया। तो इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? विश्व में सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? करा पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। तो सोडियम जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए है कैरोटीनॉइड, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी टैनिन, ऑप्शन डी है लिग्निन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है? कैरोटीनॉइड के कारण ही क्या है?
पत्ती का जो है लाल, नारंगी और पीला रंग होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला? कह निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग। तो लाल रंग का जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ग्रीस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीस। तो वैज्ञानिक जो कि आर्किमिडीज है, तो आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित है? तो हमारे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है ग्रीस से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है त्वरण का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जो किडनी का जो है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई जो होता है, ऑप्शन ए दिया है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। जो किडनी का जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है, इकाई होता है, वो कौन सा होता है? नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है जब मैक संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है उपध्वनिक, ऑप्शन बी है उपराध्वनिक, ऑप्शन सी है ध्वनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनिक कहा जाता है। जब मैक संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो ऑप्शन ए है ईख, ऑप्शन बी है बादाम, ऑप्शन सी है साइकस, ऑप्शन डी है मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइकस। साइकस में क्या है? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला प्रश्न में क्या बोला? कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है बेंगलोर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। तो प्रश्न में क्या कहा? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है। तो ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन बेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है वो कौन सा होता है? तो अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बीजाणु, ऑप्शन बी है फली, ऑप्शन सी है गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुद्देदार पुष्पासन। तो नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो ऑप्शन ए है जेंथमोनास, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है सीडोमोनास, ऑप्शन डी है एजिडोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? वह जो है नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला? करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है निमेटोड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण ही क्या है? दूध जो है खट्टा हो जाता है।
अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पेट, ऑप्शन डी है आंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंह से। तो भोजन का पाचन जो है मुंह से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है गाजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंवला। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा गाजर होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न में क्या बोला कि विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजर। गाजर क्या है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।